हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली बेताल की कॉमिक्स महाबली बेताल और जल देवता। महाबली बेताल और जल देवता जंगल के छोर के क्षेत्र में रॉक एंड रोल जैसे नाच चल रहे थे। तथापि अंदर के इलाकों में पुरानी रीतियों का ही जार था, जैसे तुड़ोगा मछुआओं के कबीलों में जय जय तुरुदेव। गोताखोरी की नई पोशाकों और मशीनों और नकली मोतियों के इस युग में भी वे पुराने तरीकों से निकाला करते थे अमूल्य काले मोती। तुरु के लिए महाबली, क्या यह सच है कि तू घोड़ा आधे मनुष्य आधे मछली देवता को पूछते हैं? हाँ, ओंगा कबीले वालों से मिलने आया था। वेताल बिहड़ के ओंगा कबीले वाले से मिलने आया था। आप इसकी रोकथाम नहीं करते? वे शांति से रहने वाले लोग हैं। लेकिन यह मूर्खता है तो सही। कोई पुराना जहाज समुद्र तट के गांव के पास ठहरा। माल बेचो टाट, नहीं तो भूखों मरना पड़ेगा। बेफिक्र रहो आसी, ये अमूल्य हीरे जवाहरात तो अपने अनगढ़ पत्थरों और ठुके पीटे सोने के हारों के बदले कौड़ियों के हैं तुम्हारी नकली हार। तो कुछ फल ही दे दो। नारियल नारियल भी नहीं? बड़े सयाने हैं ये जंगली, हमारे बहकावे में भी नहीं आते। अब बड़ी मीठी मीठी बातें बनाई थी तुमने, नकली पत्थरों के बदले माल वसूलने आए थे। जंगली तुमसे ज़्यादा चतुर है टाट, वे नहीं लेंगे ये पत्थर। आसी, कोई उपाय ही निकल ही आएगा। गोताखोरी की यह मशीन है बढ़िया। सारा पैसा तुमने इसमें फूंक दिया टाट, और कोई रास्ता नहीं है। ये नकली हार चलाने ही होंगे। धीरज रखो आसी, समझदार हो, पहचान है तुम्हें। मैं बहुत सस्ते दे दूंगा तुम्हें। रुगोड़ा लोगो, तुम बहुत समझदार हो। इन अमूल्य हीरो की पहचान है तुम्हें। मैं बहुत सस्ते दे दूंगा तुम्हें। हमारा नाम थूगोड़ा है साहब। कैसा मूर्ख है, नाम भी याद नहीं। हमें ये बनावटी चीज़ें नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए ये होंगे बढ़िया। हमें तो सागर देता है यह। काले, बड़े काले मोती? गंदे काले मोतियों का सफ़ेद मोतियों से क्या मुकाबला। फिर भी मैं ले लूँगा। हम इनका व्यापार नहीं करते। देखो, कटोरे टोकरियाँ लबालब। मन्नों के मुंह काले मोती, एक से एक अमूल्य। तरु हो या कोई और देवता, थोड़े से मोती हमें नहीं देगा? पाप है, तरु के पवित्र मोती छू लिए। पवित्र मोती चुराने वालों को तरु मार डालते हैं। मैं चोरी नहीं कर रहा था, सच। तुम्हें कायदा मालूम नहीं है, इसीलिए माफ़ किया। इन्हें जलपान कराओ। आप दोस्त की तरह जब चाहे यहाँ आ सकते हो। वेताल ने कहा था कि तगुड़ा शांति प्रिय लोग हैं। वेताल जंगल के दौरे पर। आपका स्वागत है मृत्युंजय वेताल। धन्यवाद। कोई गोरे लोग यहाँ आए थे? व्यापारी थे, तरु के काले मोतियों पे ललचाए थे। मोती बाहरी लोगों को मत दिखाया करो। डरो मत, तरु मोतियों की रक्षा करेंगे, और इन्हें दूसरे कार्यों से समय ना मिला तो हम करेंगे। और क्या हाल है सरदार? मछलियाँ पकड़ने सागर में दूर जाना पड़ता है। पहले मछलियाँ पास मिलती थी, तब खेने वाली नावें ठीक थी। अब मोटर वाली नावें आती हैं, जैसे उन व्यापारियों की है। हम गरीब हैं, उन्हें खरीद नहीं सकते। उधर वे व्यापारी टाट, उनसे काली मोती कैसे हासिल करोगे? देखते जाओ। मोटर वाली नावें तो सपना है, हमारे पास पैसा जो नहीं। तुम्हारे पास तो काले मोतियों का भंडार भरा है। मोती हमारे नहीं, तरु के हैं।
तो तरु से कुछ उधार ले लो। यह है महाबली, कोई और कहता तो जिंदा नहीं छोड़ता। उधर वे व्यापारी, हंसी छोड़ो टाट, बताओ अंदर क्या कर रहे हो। ताक झांक मत करना, अभी बाहर आता हूँ। तुम जो जानते हो मैं कलाकार भी हूँ, तुम तो न जाने क्या क्या हो। हैं, यह भेष क्या बनाया है? आंखें खोल कर देखो, मैं इस मूर्ति जैसा नहीं लगता? मेरा विचार है कि तुम्हारे महान देवता तरु अपने काले मोतियों से अपने भक्त तुगोड़ा की मदद करेंगे, ताकि तुम दूर जाने के लिए मोटर वाली नाव ले सको। यह सुझाव बिल्कुल नया है, इस पर विचार करेंगे महाबली। काले मोती इतने अमूल्य हैं कि बेचे बेचे या व्यापार करे तो मालामाल हो जाएं। सच टाट, बिल्कुल मूर्ति जैसे लगते हो, लेकिन किस लिए? तुम्हारी अक्ल मोटी है। वे लोग मूर्तियों के लिए गोता लगाएंगे तो वहाँ देखेंगे मुझे और समझेंगे कि उनकी देवता की मूर्ति में प्राण पड़ गए हैं। वे इस धोखे में नहीं आए तो उन शानदार मोतियों के लिए एक खतरा भी उठाएंगे। तो घोड़ा गोताखोर अपने काम पर चले। वे गए मोती निकालने, तो मैं भी चला, यानी तरु देवता। टाट, पागल हो, गहरे पानी में काले मोतियों की तलाश। टाट, पागल हो, अगर वे तुम्हारे चकमे में नहीं आए तो तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। हाँ, मुझे पकड़ पाए तो घोड़ा के गोताखोर मुझे देखेंगे, फिर क्या होगा? व्यापारी टाट, मोती नहीं मिले और गहरे में, मोती लिए बिना तरु के सामने नहीं जाएंगे। तरु, मेरी असलियत पहचान कर अगर ये मुझ पर टूट पड़े तो बस। गहरे पानी में तुगड़ों के गोताखोर काफ़ी देर सांस रोके रहने के बाद ऊपर चले। नीचे हमने देखा, तरु स्वयं साक्षात हमारे देवता। पानी में हमने तरु को देखा, सचमुच जिंदा। सपना देखा होगा। नहीं नहीं, दोनों ने देखा। तरु सचमुच मेरे दर्शन करने आए या मारने? बिल्कुल सच। जाकर बताइए ओझा को, सरदार को, हमने तरु को देखा। तरकीब चल गई। बड़ी तेजी से आ रहे हैं, जैसे कोई भूत पीछे पड़ा हो। हमने तरु देवता को देखा अपनी आंखों से, जिंदा। कहाँ? तरु तो ये रहे, यह तो मूर्ति है। हमने जीवित तरु को देखा, पानी के अंदर। उधर वह जिंदा तरु। झांसा चल गया आसी, उन्होंने मुझे अपना देवता ही समझा। तुम्हें जरूर धोखा हुआ होगा। नहीं, हम सबने देखा, सचमुच जिंदा। लग रहे थे जैसे बहुत नाराज हो। नाराज क्यों? उन्हें बना दिया बेवकूफ। उसका भागो, मुझे बनवाटी समझते तो भागते नहीं, मुझे मार डालते। बेवकूफ तो बनाए, लेकिन आगे क्या? आगे काले मोती। तरु पहले तो कभी आए नहीं, अब क्यों आए? इन्होंने गुस्सा दिखाया, गुस्से में थे। वेताल ने जो कहा था उसी पर गुस्सा हुए। वेताल वेताल ने कहा था कि तरु के मोती बेचकर इंजन वाली नावें खरीदो। पाप है, मैंने भी कहा था। हाँ, मैं कहता हूँ वेताल को मार डालो। ठहरो, वेताल हमारा मित्र है। तरु हमारे देवता है, वेताल को मारो। मामला संगीन है बेटा तुम जाकर वेताल को सब बता दो। वेताल को मारे? वह अमर है, तुरु का हुक्म है, वह मरेगा उसी समय। उन्हें मेरे देवता वाले कपड़ों का पता नहीं लगना चाहिए। इस चकमे में हम फ़ायदा कैसे उठाएंगे? जैसा मौका होगा वैसा काम करेंगे आसी। हमें यहाँ आने की इजाज़त दी आपने, थी ना आपने?
कोई नई खबर? तुम क्या जानो हमने क्या देखा? पानी के अंदर तुरु देवताओं को। अच्छा, तुरु देवता है? क्यों? नाराज है। वेताल ने कहा कि मोतियों से इंजन वाली नावें खरीदो। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? देवता आते हैं तो जरूर किसी कारण से। किस कारण? तुमने उन्हें काले मोती निकालते समय देखा? हाँ, पवित्र मोती। वे चाहते होंगे कि मोती मत निकालो। ऐसा क्यों? तुम समझते हो कि वेताल की यह है कौन? बात पर तुरु नाराज हो गए हैं। हाँ, तुम शायद चाहते हो कि तुम उनके मोती मत निकालो। यह हमें कैसे मालूम हो? देवता की बात मैं तो बता नहीं सकता, वे ही बताएंगे। इन बातों से हमें मोती कैसे मिलेंगे? मोती निकालने के लिए फिर गोते लगाओ। अगर तुरु नाराज हैं तो वो किसी भी तरह हमें बता देंगे। मुझे तो डर लगता है। हम सबको लगता है देवता यूं ही नहीं आते। टाट, यह चल दिए फिर? तुरु वाला त्रिशूल बना लूँ मैं? अब तुरु तैयार है। टाट, यह पागलपन है। इन उटपटांग बातों से कौड़ी भी हाथ नहीं लगेगी। बताओ तो, तुम्हारा इरादा क्या है टाट? बताऊंगा आसी, ठहरो। आसी डरपोक है, बताया तो डर से ही मर जाएगा। तुरु को इसी जगह देखा था। वह करेगा क्या? गोताखोर डूबी हुई लकड़ी के बीच मोती खोजने लगे। तुरु के रूप में टाट वही छिपा था। उसने त्रिशूल फेंका बड़ा डरावने इरादे से। संयोग से निशाना जरा चूक गया। एक गोताखोर त्रिशूल से फंस गया लेकिन घायल नहीं हुआ। टाट की त्रिशूल से गोताखोर बिना घायल हुए फंस गया तो टाट ने त्रिशूल खींचकर निकाला। चूक गया। जल्दी से फिर निशाना लगाऊं नहीं तो निकल जाएंगे। टाट फिर से त्रिशूल चलाने की कोशिश की। हमने तुरु को देखा। उन्होंने हम पर वार किया। पानी के अंदर तुरु। चूक गया, नहीं तो धाक जम जाती। गोताखोर तुरु देवता के डर से जल्दी जल्दी नाव खेने लगे। सब गोताखोर आनंद फानंद लौटे। तुरु को देखा, उन्होंने वार किया। उधर तुरु देवता। एक भी बिन जाता तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती। मूर्खों, हत्या करने चले थे। एक ही वार से, लेकिन त्रिशूल के फल ठीक ठीक नहीं है। मैं उन्हें डराना चाहता था ताकि वे सारे मोती तुरु को लौटा दें, समझे? लेकिन चूक गए। हमने फिर तुरु को देखा। मोती निकालने को मना किया उन्होंने त्रिशूल के वार से यह आज्ञा दी, लेकिन किसी को घायल नहीं किया। खूब रही। निशाना लगने से चूकना ही नीव रहा, सही रहा। मोती नहीं मिले अभी बीहड़ जंगल में। तुम्हारे दादा तुंगड़ा सरदार ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। हाँ महाबली वेताल। गोताखोरों ने तुरु को देखा। देवता नाराज है, आपको दोष देते हैं। मुझे याद है आपने कहा था मोती बेचो और इंजन वाली नावें खरीदो दूर तक जाने के लिए। यह कहना पाप है। हमारे वीर आपको मार डालेंगे। दादाजी ने आपको यह खबर भिजवाई है। धन्यवाद। अब हम तुम्हारे गांव चलेंगे, लेकिन वे आपको मारने पर उतारू हैं। दूसरी ओर, अब हम मोती नहीं निकाला करेंगे। तरु शायद सब मोती वापस मांगते होंगे, तो वो किसी तरह यह आज्ञा भी हमें देंगे। इतनी ऊटपटांग बातें की और मोती नहीं मिला एक। धीरज रखो।
उसी समय जंगल में हमने देखा था देवता को। नहीं, भगवान बचाए, गोताखोरों ने देखा। अब क्या करोगे? उन्हें तुरु से हुक्म चाहिए सारे के सारे मोती लौटा देने का। उन्हें यह हुक्म मिलेगा और हमें मिलेंगे ढेर सारे काले मोती। मोती के बदले शायद मोती मिले। लाखों के माल के लिए उठाएंगे यह खतरा। जान तुम्हारी जाएगी, मेरा तो मोतियों में हिस्सा है। मोतियों में हिस्सा, मूर्ख। वेताल तुगुड़ा गांव पहुंचा। वे चले मछुए तुरु से मिलने के लिए। वेताल को इस समय भी हंसी। उसे पता नहीं था कि उसका ख्याल ठीक था। तुरु आज्ञा देंगे हमें। देवता की बातें कौन बता सकता है। तुगोड़ा मछुए। बहुत मछलियां आ गई, जाल खींचो। अचानक जाल को जोर का झटका लगा। तुरु देवता ने अपना गुस्सा प्रकट कर दिया। तुगुड़ा के मछुए। क्या फंसा जाल में? शार्क, व्हेल। उन्होंने जाल में जो देखा। तुरु, देवता गुस्से में। देखो तुरु हमसे नाराज हैं, भागो। मछुए लौट रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों? जैसे समुद्र में तूफान आ गया हो, लेकिन तूफान है नहीं। तुरु ने जाल काट दिया, हमारी मछलियाँ छुड़ा दी, हमारे पीछे। तुरु नाराज है? हाँ हाँ। तुरु ने आज्ञा दे दी। उसने कहा था ना कि तुरु मोती वापस मांगता है। किसने कहा था? सारे मोती तुरु को लौटा दो, फेंक दो सागर में, नहीं तो हमारा नाश कर देंगे। ठहरो, ये मोती तुम्हारे कबीले के हैं, इन्हें फेंक नहीं सकते। यही है असली पापी, इसी ने आफत ढाई है, मारो। वेताल ने बड़ी फुर्ती से गोली चलाई। पापी का नाश। भाला टूटकर हाथ से छूट गया तो वीर चाकू लेकर झपटा और उस पर पड़ा वेताल का घन जैसा घूसा। आह! तुगड़ा वीरो, यह क्या मूर्खता है? तरु देवता की मूर्ति ही तो है यह। देवता स्वयं है, हम सबने देखा है। उन्होंने त्रिशूल फेंका, हमारे जाल काटे। देखो यह जाल। क्या ये झूठ है? वेताल पापी, मार डालो। तगोड़ा के सरदार, वेताल को मारो, मारो, मारो। उधर उधर दादाजी। ठहरो, तुम लोगों की मूर्ति मारी गई है, तुम लोगों की मति मारी गई है। यह वेताल है, हमारा पुराना मित्र। और जाओ सरदार, यह पापी है, तुरु इसकी जान लेंगे। तुम मेरे मित्र हो, तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। ठीक है वेताल, मैं इसे अपनी कैदी बनाकर रखूंगा। अच्छी बात, लेकिन इसे बांध कर रखो, फैसला तुरु करेंगे। सरदार, तुमने बड़ी चतुराई से काम लिया। इससे वक्त मिल गया ताकि लोगों का गुस्सा उतर जाए। तुरु के आने की बात समझ में नहीं आती। ठीक कहते हो सरदार, जिसने उसे देखा उससे बात करूं। वेताल को तुरु के बारे में पूछना है। तुमने उन्हें देखा? हाँ, और गुस्सा भी। पानी में उन्होंने मुझे त्रिशूल फेंक कर मारा, मैं फंस गया। देखो मेरी बाँह पर चोट का निशान। अजीब है, फिर क्या हुआ? तुरु नाराज है, उन्होंने जाल काट दिया है, यह उसका टुकड़ा। फिर हम लौट आए, समझे कि मोती वापस मांगते हैं। यह तुमने अपने आप समझा? हाँ, वे दो व्यापारी हैं, उनकी मदद से। लो, दोनों आ गए, उन्हें भी बता दे। अब कुछ भेद खुला। तुरु ने जाल काट डाला, त्रिशूल फेंका। वे नाराज है, तुम ठीक कहते थे, वो मोती वापस मांगते हैं। ऐसा अजीब मामला मैंने कभी नहीं देखा। सरदार, इन व्यापारियों के आने से पहले भी कभी तुरु आए थे? नहीं तो क्यों?
मैं सब समझ गया, मैं जाऊंगा। जा नहीं सकते। रोज घड़ा भर मोती सागर में फेंक के जाओ, तब तक तरु हमें माफ़ न करे। वे मोती फेंकेंगे और हम चुन लाएंगे, समझे? समझ गया। हम नहीं, मैं। मुझे जाना है। जा नहीं सकते, यही हुक्म है। वेताल अचानक तेज धार वाले भाले पर झपटा। नहीं! उसने रस्सी एक ही झटके में काट डाली। मशहूर की वेताल बिजली से भी तेज था। भाले और पहरेदार दोनों को उठाकर फेंक दिया और लोग भाले लेकर वह निकल गया, भाग गया। तूफान, चल, पकड़ो जल्दी। आगे कहाँ भागेगा, फंस गया, निकल नहीं दे सकता। तुंगोड़ा वीर पीछा कर रहे हैं। वे समुद्र में तैरने लगे। भाले मत फेंको, वह सागर में डूब जाएगा। तरु की यही इच्छा है। वेताल क्या करेगा? बस, तूफान, तेरा काम खत्म हुआ। वेताल ने तूफान को किनारे की तरफ लौटा दिया। जाओ तूफान, वापस जाओ। वह खुद व्यापारियों के जलयान की तरफ चला। मछुए अमूल्य काले मोती लेकर चले। हम मोती वापस करते हैं तुरु। सुबह हो रही है टाड, मोती लाने हैं ना हमें? क्यों? ठीक है, मैं लाऊंगा। वे जा रहे हैं टाड, जल्दी करो। वे मोती फेंकेंगे और हम चुनेंगे। क्यों? ठीक है। आह! खतरा उठाऊं मैं और आधे मोती बांटे हम। मुंह धो रखो, वापस आकर खात्मा करूंगा तेरा। मछुए चमचमाते मोती लौटाने को तैयार। तुरु का भेष बनाकर टाड मोती लूटने चला। यह बात है, किसी मोटर से पानी में जाता है। इसका साथी कहाँ है? साथी? मछुए अमूल्य मोती को अपने देवता को लौटाने चले। तुरु बना हुआ टाड उन्हें उठाने को भागा। वेताल तूफान के साथ समुद्र में कूदा। तुरु की भेंट हो गया, मर गया। लेकिन वेताल कहाँ मरने वाला था? बेहोश, बंधा हुआ। तुरु दिख रहा है, लोग लड़ पड़ेंगे। वेताल टाड के पीछे पीछे चला। समझ गया, वह काले मोती लेने गया है। जा गए? पानी में जाने की मोटर है कोई? हैं? कौन? क्या? हाँ, तुम्हें बेहोश मैंने नहीं, तुम्हारे साथी ने किया। टाड किया। टाड, तुम कौन हो? यह मत पूछो, बताने से जानोगे भी नहीं। मुझे खोल दो। अभी बंधे ही रहो, कुछ देर बाद हम सब फिर यहीं जमा होंगे। दादाजी, वेताल सबके सामने सागर में कूदे थे, वे मर गए। वापस भी निकलेंगे वे। देखो, उनका घोड़ा आया। तूफान अकेला ही है। तूफान निकल आया, वेताल नहीं। तरु की भेंट हो गया वह। इस मूर्खता में कोई सार है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन इधर सब चट्टान के पास। मैं ठीक वक्त पर आ पहुंचा। चट्टान पर यही जगह है तरु देवता के रहने की। वापस भेंट करो मोती। इन्हें स्वीकार करो तरु देवता। वेताल ने तरु बने हुए टाड का पीछा किया। ये मोती स्वीकार करो और हम पर कृपा करो तुरु। यह क्या मूर्खता है? मोती इधर उधर फेंक रहे हैं, दिखते ही नहीं तो जमा कैसे करूं? मछुए मोतियों को समुद्र तल में फेंकने लगे। यह भेंट स्वीकार करो देव। वहाँ तरु बने हुए टाड मोतियों को जमा करने का प्रयत्न करने लगा। वह रहा नहीं है। दत्त! मोती पानी के अंधेरे और कीचड़ में गायब हुए जा रहे थे। इतनी चालबाजी के बाद भी मोती नहीं मिले। ये मोती आपसे लिए थे, अब लौटाते हैं देव। हमें अब मछलियाँ पकड़ने दीजिए। लेकिन तरु तो बौखला रहा था क्योंकि मोती हाथ नहीं लग रहे थे। तरु अचानक चल पड़ा और जाकर टकराया नाव से। तुरु टाड ने मोती न मिलने का गुस्सा नावों पर उतारा। उन्हें तरु क्षण
भर को दिखाई दिया, फिर पानी में गायब हो गया। वेताल वहाँ आ पहुँचा। मोती या बर्तनों में बंद करके मंगवाए। टाट ने वेताल को निहत्था देखा। यह कौन है? मेरी गोताखोरी की पोशाक में जहाज से लाया चोर है। अभी ठीक करता हूँ। वेताल त्रिशूल से बचने के लिए अलग हट गया। खत्म कर दूंगा अभी। वेताल उससे भिड़ गया। जरा पानी तो देखो। तुरु और समुद्री तेतर में लड़ाई हो रही है। तुगड़ा मुझे टूटी हुई नावों में तख्ती पे सवार थे। लड़ाई जोर की है। तुरु कौन है? तुरु और कौन? वेताल और टाट जूझ रहे थे। टाट पूरा जोर लगा रहा था। तभी वेताल ने टाट की सांस लेने की नली बंद कर दी। टाट को अपने कब्जे में कर वेताल चल पड़ा। नावें टूट गई। मछुओं की जान बचाने की पड़ी थी। आग जलाओ। जलती नहीं। चकमक भी भीग गई। किसी तरह आग जलाई। जली तो। किनारे पे लोग देख रहे थे। देखो, उन्हें मदद चाहिए। आग का धुआं किनारे से दिखाई दिया। जल्दी करो, वे मदद मांग रहे हैं। क्या हुआ? हमने मोती बिखरे। तुरु नाराज थे। उन्होंने नावें तोड़ दी। फिर दैत्य से लड़े। दैत्य? कैसा दैत्य? हमने देखा नहीं, लेकिन लड़ाई हुई थी। उधर तुरु देवता और समुद्री दैत्य। पकड़ लाए इस धोखेबाज को। अच्छा किया। क्यों, मिले काले मोती? नहीं, उन्होंने ऐसे फेंके कि गायब ही हो गए। तो क्या पार्सल बनाकर तुम्हें भेंट करते? अच्छा, अब खड़े हो जाओ, गांव चलना है। गांव? पागल हो, वे हमें मार ही डालेंगे। यह तो है। चलो। हमने मोती फेंके। तुरु ने नावें तोड़ दी। फिर पानी के अंदर दैत्य से लड़ाई हुई। तुरु से कोई लड़ रहा था तो बेताल, लेकिन वह मर गया। लो, व्यापारी आ रहे हैं, उन्हें बताएंगे सारा माजरा। बेताल और तुरु, सब पर सन्नाटा छा गया। सब लोगों को मानो काट मार गया। और कहे तो क्या, यह है तुम्हारा तुरु जिसने मोती मांगे और नावें तोड़ी। बदमाश, धोखेबाज। व्यापारी? इससे पानी के अंदर तुम लड़े थे? हम मूर्ख हैं, इसकी बातों पर विश्वास किया। नहीं, बहक गए। मोतियों को बेचने और नई नाव खरीदने की बात फिर से बताओ हमें। और तुरु का क्या? तुरु? हाँ। वेताल, इन्हें मार डालेंगे हम। नहीं, कानून सजा देगा। किसी ईमानदार को मोती बेचो, लेकिन इंजन वाली नाव खरीद सको। इस यान का क्या करें? अब यह तुम्हारी हो गई। योजना सोच समझ कर बनाई थी। गड़बड़ कहाँ गई? गड़बड़ वेताल ने की। वह है कौन? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।